काजी फाइज इसा साहब की जानिब से, मंदू खेल साहब की जानिब से, अतर मिल्ला साहब की जानिब से बार बार इमरान खान को मुज़ाकरात के लिए कहना, डायलॉग के लिए कहना, उस इमरान खान को जिस इमरान खान के बारे में मुसलसल मतलब फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हो, इस्टेब्लिशमेंट के बयान हों, ISPR के बयान हों, उनसे मुसलसल वो बयान आते हैं जिसमें बहुत सख्त इमरान खान के लिए अल्फाज होते हैं, तहरीक इंसाफ के लिए अल्फाज होते हैं, और हुकूमत जो है वो ये तासुर देती है कि इस्टेब्लिशमेंट जो बयान दे रही है हम उसके साथ खड़े हैं, और इमरान खान को जो है वो इबरत का निशान बना दिया जाएगा, इमरान खान खत्म हो गया है, इमरान खान खत्म शुदा, और इस तरह के बयानी और ये सारी चीज़ें मीडिया को भिजवाई जाती हैं, मीडिया उसको चलाता है। तो उस इमरान खान जिसके बारे में एक तरफ बयान ये बनाया जाता है कि ये दहशतगर्द है, इसकी जमात दहशतगर्द है, इससे कोई बात नहीं होगी, इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे और इसको मुकम्मल तौर पर सियासी तौर पर ख़त्म कर देंगे, इसकी कोई हैसियत नहीं है और इसके लोगों से कोई रायत नहीं, ये सारी बातें जिसके बारे में की जाती हैं, उस इमरान खान को पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत ने कल हकीकत के तौर पर तस्लीम किया है। बार बार जजेस ने कहा कि आप जो है वो एक बड़ी पोलिटिकल पार्टी के सरबराह हैं, हम आपकी तरफ देख रहे हैं, आप अपना किरदार अदा करें, आप लीड करें, और ये सारी बातें, और आप अगर नाकाम हो गए तो फिर क्या होगा, और आप जो बातें कर रहे हैं वो बड़ी खौफ ज़्यादा कर देने वाली बातें, ये सारी बातें की गई। अब सवाल ये है कि क्या तहरीक इंसाफ बातचीत करेगी नहीं करेगी, ये सारी चीज़ पे बात करते हैं। देखें, एक तो ये है कि कल क्योंकि रात को मैच था और वो जो पाकिस्तान और अमेरिका का था, जिसमें पाकिस्तान जो है वो अमेरिका से हार गया है, जो 20 वर्ल्ड कप जो भी चल रहा है उसमें, तो T20 वर्ल्ड कप, तो उसमें ज़्यादा फोकस आपको पता है पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट बहुत ज़्यादा देखी जाती है, तो वो उस पर ज़्यादा फोकस रहा। अभी इस इशू पे उस तरह से मीडिया पे और हर जगह अगर बात हुई भी है तो ज़्यादा हाईलाइट नहीं हुई, तो मैंने कहा ज़रा इस पर बात करते हैं। देखें, एक तो काजी फाइज साहब का रवैया बहुत मुख्तलिफ था, इसके ऊपर दो आ रहा है। एक राय ये है कि इमरान खान साहब जो हैं, और क्योंकि काजी फाइज साहब ने जिस तरह की बातें इमरान खान साहब की सुनी है, ये बातें काजी फाइज साहब नहीं सुनते, बिल्कुल नहीं सुनते, एक लफ्ज़ नहीं किसी को इस तरह का बोलने देते, और काजी साहब बहुत सख्त रद्दअमल देते हैं, शाउट करते हैं, और बिल्कुल ये बातें काजी साहब ना सुनते हैं ना करने देते हैं। लेकिन कल इमरान खान को क्यों काजी साहब ने बातें करने दी और यहाँ तक कह दिया कि आप सियासी बात कर रहे हैं, हम सियासी बात नहीं कर सकते, लेकिन ये आपको इसलिए भी नहीं रोका कि इसको गलत ना समझा जाए। अच्छा, इसकी ज़ाहिर डिस्कशन होती है कि इसकी क्या वजूहत है। एक वजह तो इसकी यानी दो आ रहा है। एक राय यह है कि ये पहले जजेस डिसाइड करके आए थे कि उनको बात करने देनी है, उनको ज़्यादा टोकना नहीं है, और खासतौर पर काजी फाइज साहब ज़्यादा नहीं टोकेंगे, क्योंकि ये नहीं तासुर जाना चाहिए कि काजी साहब कोई पर्सनल उनका इशू है, तो इसलिए काजी साहब ये कर रहे हैं। क्योंकि तहरीक इंसाफ मुसलसल कह रही थी कि हमें काजी फाइज साहब पर एतमाद नहीं है, वो इमरान खान के केसेस ना सुने, तो काजी साहब अपने कंडक्ट से, अपने अमल से ये दिखाना चाहते थे कि ऐसी बात नहीं है, मैं जो है वो इस कुर्सी पे बैठा हूँ और मैं आराम से बात सुनता हूँ, इमरान खान हो कोई भी हो, मेरा कोई ज़ाती मसला नहीं है। और फिर ये तो एक चीज़ तो तयशुदा नजर आई ना, वो ये नजर आई कि ये इतना ज़रूर है कि अमीनुद्दीन खान साहब जो इस पूरे केस में बिल्कुल सुम्मुम बुकमुम बैठे हुए थे, बिल्कुल उनको जो है वो बिल्कुल नहीं था कि जो है ना वो कोई ज़्यादा चीज़ें नोट कर रहे हों, कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हों, या मतलब खामोश बैठे हैं। तो लेकिन कल वो बार बार इमरान खान को एग्रेसिव होकर रोक रहे थे। पहली मरतबा मैंने उन्हें देखा इस तरह से इतना एग्रेसिव होकर और रोकना, तो ये तो एक लगता है कि एक तयशुदा था कि अमीनुद्दीन खान साहब जो है वो अटैक करेंगे और वो इमरान खान को रोकेंगे। लेकिन जिस तरह से इमरान खान का रोब है, दबदबा है, जिस तरह से वो बात कर रहे थे, तो अमीनुद्दीन खान साहब का रोकना जो है वो ये तो नजर आया कि ये बदले हुए अमीनुद्दीन खान साहब हैं, ये तो बिल्कुल बेचारे चुप करके बैठते हैं, वही काजी साहब के साथ दस्तखत करते हैं और जो काजी साहब की राय होती है उसी के साथ जाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। एक वो उसमें नजर आया एक्टिव हमें मिलिट्री कोर्ट्स वाले केस में कि जहाँ पे हर सूरत में यानी उस तरफ मामले को एक हुकूमत की कोशिश है कि लेकर जाएं कि पीटीआई वालों की सिविलियंस की ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में है, वहां पे अमीनुद्दीन खान साहब बहुत एक्टिव है उस मैच में, या कल हमने उनको बहुत एक्टिव जो है वो दूसरी बार देखा है, इससे अलावा वो एक्टिव नहीं होते। लेकिन दूसरी जो एक वजह है वो ये है, जो एक राय है कि क्योंकि इमरान खान साहब ने आते ही अटैक कर दिया, आते ही काजी फाइज साहब को आड़े हाथों ले लिया, आते ही काजी साहब के ऊपर चढ़ाई कर दी, आते ही काजी साहब के ऊपर दबाव बढ़ा दिया, आते ही काजी साहब को कह दिया कि आपने क्या किया है, आपने ऑर्डर में लिखा है कि मैं यहाँ पे फजूल बातें करता, मैं सियासी पॉइंट स्कोरिंग करता, आपने मुझे इतना गैर जिम्मेदार कैरेक्टर बना दिया, आपने मुझे इतना खतरनाक कैरेक्टर बना दिया, आपने मुझे लाइव स्ट्रीमिंग रोक दी है, लाइव स्ट्रीमिंग हो रही थी आपने रोकी। और इससे पहले क्योंकि अतर मिल्ला साहब का भी 13 सफ़ात का जो नोट आया वो बहुत सख्त नोट था, जिसमें उन्होंने काजी फाइज साहब पे इतना दबाव बढ़ा दिया है और उनकी क्रेडिबिलिटी को उन्होंने उड़ा के रख दिया है काजी फाइज साहब की। जब अतर मिल्ला साहब ने ये सारी बात बताई है कि एग्जीक्यूटिव की जो पॉलिसी है हम उसके साथ जा रहे हैं, लाइव ना दिखाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तौहीन की गई है, बहुत कुछ उन्होंने लिखा है अतर मिल्ला साहब ने, वो भी एक दबाव था। और कल परसों उस पर बहुत ज्यादा कवरेज हुई, बहुत ज्यादा बात हुई अतर मिल्ला साहब के उस नोट के ऊपर। तो खैर ये दो आ रहा है, एक ये कि तय करके आए थे, वो मैं आपको बता चुका हूं, कासिम ने कहा कि मैं तासुर ऐसा ना दूं कि मैं पर्सनल इमरान खान के साथ। दूसरा यह है कि इमरान खान ने आके काजी साहब को ऐसे अटैक किया कि काजी साहब डिफेंसिव पे चले गए, उसके बाद काजी साहब जो है वो सर झुका के बैठ रहे, मतलब यूं लिखते रहे, कोई चीज पढ़ते रहे, और कोई काजी साहब ने उस तरह से यानी होता ना बार बार कोई इमरान खान को देखना है, सवाल करना वो नहीं। लेकिन एंड में बहरहाल काजी साहब का आई कॉन्टैक्ट भी हुआ, इमरान खान से मुस्कुराहट से बात भी की, तहम्मुल से बात भी की और तहम्मुल से सुना भी, और इमरान खान को आरा मशवरे भी दिए कि आप सियासतदानों के साथ बैठें। अच्छा, इसकी क्या वजह है कि सुप्रीम कोर्ट क्यों कह रही है कि आप सियासतदान आपस में बैठें और बात करें? इसकी क्या वजह है? देखें, हम जाते हैं सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट की राहदारियों में जो बात हो रही होती है, जो जजेस से कुछ लोग मिलते हैं उनसे बात हो रही होती है, या जो हुकूमती लोग हैं उनके जो करीब
अंदर के लोग हैं उनसे बातचीत किसी से हमारी डायरेक्ट होती है, किसी से हमारा जो दोस्त कोई वहाँ कवर करता है, या हमारे कुछ दोस्त हैं जिनके पीएमएलएन के कुछ जो अहम लोग हैं उनके साथ बड़ा ज़ाती ताल्लुक है, तो हम जब दोस्त आपस में बैठते हैं तो हम बात करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर पीटीआई है, उनके 70-80% लोगों के साथ मेरा रब्ता है, वो कई इतनी बड़ी बड़ी बातें हमें बता देते हैं कि यार ये आपने करनी नहीं है लेकिन हम ये करने जा रहे हैं, और हम नहीं करते क्योंकि वो ऑफ द रिकॉर्ड वो कहते हैं कि यार ये हम करने जा रहे हैं, आप पहले बताएंगे तो हुकूमत इसके वाले से तैयारी कर लेगी, इदारे तैयारी कर लेंगे, आपने इसको बताने, लेकिन हम ये करने जा रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि वो एक जिस तरह कहते हैं ना बैकग्राउंड ब्रीफिंग होती है, बताते हैं कि ये हमारी चीजें हैं, लेकिन वो आपके एनालिसिस के लिए होती है कि आप इसको मौके पे एनालिसिस के तौर पे इस्तेमाल कर लें, लेकिन आप इस पे ये नहीं बताएंगे कि मतलब ये हमारा मौका है, हम नहीं आपको बताया। जैसे अभी मैं आपको बताऊंगा कि पीटीआई जो है वो क्या सोच रही है, इस पे मैं आऊंगा। तो बात बहुत ज़्यादा जजेस के अंदर भी हो रही है और इस वक्त हुकूमती हलकों के अंदर भी हो रही है। सबको ये खतरा है, जो बात नजीम सेठी साहब ने कही थी वो बात दुरुस्त है कि सबको ये खतरा है कि सिस्टम ढीले हो सकता है, सिस्टम गिर सकता है, मार्शल लॉ लग सकता है, इमरजेंसी नाफिज हो सकती है। ये बात शहर इक़्तिदार में बहुत ज़्यादा संजीदा हलकों में हो रही है। ऐसा नहीं है कि ये कोई हवाई बात है, ये संजीदा हलकों में हो रही है। और उसकी वजह जो है कि नज़र आ रहा है कि एस्टैब्लिशमेंट बिल्कुल पीछे हटने को तैयार नहीं है, और इमरान खान जो है वो पीछे क्या हटते, वो खामोशी क्या अख्तियार करते, वो और ज़्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं। पीटीआई का जो सोशल मीडिया है वो, क्योंकि इमरान खान की डायरेक्ट जो है वो इंस्ट्रक्शंस हैं, और पीटीआई की जो बात लीडरशिप है वो अगर ये कहीं पे समझती भी है कि यार हम गलत कर रहे हैं और वो डिफेंसिव पे जाते हैं, पीछे हटते हैं, तो पीटीआई के जो सोशल मीडिया, और पीटीआई के सोशल मीडिया में यानी अगर आप कहना कि पीटीआई को सोशल मीडिया को चलाने वाले वो 3 या 4 लोग होंगे, और लेकिन जो आप देखें ना वो अजहर मिशवानी बेचारे के भाइयों को उठा लिया कि जी अजहर मिशवानी ये सारा कुछ कर रहे हैं। अजहर मिशवानी के पास सोशल मीडिया को ही नहीं है। तो ये जो सोशल मीडिया में फवाद चौधरी साहब का मैं क्लिप देख रहा था पुराना, उन्होंने दुरुस्त बात की थी जब उन्होंने कहा कि हम एस्टैब्लिशमेंट को ये बता के थक गए हैं कि ये जो सोशल मीडिया आप कहते हैं ना, ये को हमारे पेड लोग नहीं हैं, अवामुन्नास है, आम पब्लिक है, जो उन्होंने कहा जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो जो ठीक समझते हैं वो लिखते हैं, जो उनका राय है वो देते हैं, कौन सा हम उन्हें कहते हैं फीड करते हैं कि आप ये लिखें तो वो ये लिखते हैं। ऐसी नहीं है, ये जनरल पब्लिक है, और लाखों ओवरसीज पाकिस्तानी हैं जो सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, वो बाहर बैठे हुए हैं, और ये सारी चीज़ें। अच्छा, अब एक तरफ इस्टेब्लिशमेंट है, यानी खास तौर पे आप पिछली चले कार्रवाइयों को और चीज़ों को छोड़ भी दें। 8 मई से एक सिलसिला शुरू हुआ, जब 8 मई को जो DGISPR उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के फ़ौरन बाद रऊफ हसन साहब ने बहुत सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उससे 5 गुना ज़्यादा शिद्दत से प्रेस कॉन्फ्रेंस की। फिर 9 मई को सुबह एक आलामिया आता है ISPR का, तो PTI 10 गुना शिद्दत के साथ उसको रिस्पॉन्ड करती है। फिर आर्मी चीफ का एक बयान आता है लाहौर से, फिर अली मीन गंडापुर खिताब करते हैं, वो और ज़्यादा टेम्परेचर को ऊपर ले जाते हैं। अगले दिन फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। यानी एक तरफ फौज के तरफ से एक बयानिया आता है, एक बात आती है, PTI उसको 10 गुना शिद्दत के साथ जो है वो रिबट करती है और जवाब देती है। और ये क्योंकि एक आसाब की जंग होती है, आपने दिखाना होता है कि क्या आसाब टूट रहे हैं, आप दबाव में हैं या नहीं, लेकिन PTI मुसलसल में अटैकिंग पोजीशन में नजर आ रही है। फिर होता क्या है कि रऊफ हसन साहब के ऊपर हमला होता है, उस पर आपने देखा कि PTI ने क्या किया। फिर 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हुई, एक हमुदुर्रहमान कमीशन वाली चीज़ हुई, जिस पे पहले PTI की लीडरशिप डिफेंसिव पे गई कि यार ये गलत हुआ है, खासतौर पर जो मौजूदा आर्मी चीफ की तस्वीर लगाई गई है, लेकिन फिर इमरान खान का पैगाम आता है, फिर इन सबको खड़ा होना पड़ता है। फिर इसी तरह से अभी SAFC के हवाले से जो एक वीडियो जारी की गई है PTI के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से, तो इस चीज़ से ये नजर आ रहा है कि PTI बहुत एग्रेसिवली आगे बढ़ रही है, अटैकिंग पोजीशन में है, एस्टैब्लिशमेंट भी सख्त बयान दे रही है। इसमें हुकूमत इररेलेवेंट है, हुकूमत से ये करती है कि ये चीज़ें करनी है तो वो एग्जीक्यूट कर देते हैं, लेकिन हुकूमत इसमें इररेलेवेंट है। बल्कि मोहसिन बेग साहब जो फौज की मौजूदा क़यादत है, उनके साथ उनकी तस्वीर भी आई और उनके बारे में तासुर है कि वो एस्टैब्लिशमेंट के बहुत क्लोज हैं। उन्होंने ये कहा है कि एस्टैब्लिशमेंट जो है वो खुश नहीं है नून लीग से और पीपल्स पार्टी से। वो ये समझते हैं कि ये दोनों जमातें उस तरह से हमें डिफेंड नहीं कर रही, ना ये कोई नैरेटिव बना रही है जो इनको बनाना चाहिए। क्या बेचारे नैरेटिव बना सकते हैं? ये एस्टैब्लिशमेंट इन पे कैसे डिपेंडेंट हो सकती है, क्योंकि ये तो खुद एस्टैब्लिशमेंट भी डिपेंडेंट है। इन बेचारों के तो ये तो सांस अपनी मर्जी से नहीं ले सकते, ये तो लाशें हैं, ये तो वेंटिलेटर पे पड़े हुए मुर्दे हैं, जिनके आज बटन अगर बंद कर दे एस्टैब्लिशमेंट वेंटिलेटर का, तो ये मुर्दा है, इनका दिल रुक जाएगा जो मसनूई सांस इनको दिया जा रहा है। बिल्कुल उसी तरह से जैसे ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि अमेरिका जो है वो हमारा बाप है, अमेरिका हम वेंटिलेटर पर हैं और अमेरिका के पास उसका स्विच है, बटन है, उसने बंद कर दिया तो हम बाहियत कौम पाकिस्तानी मर जाएंगे। यानी अमेरिका और शहबाज शरीफ हो, ये सारे अमेरिका को अपना सब कुछ समझते हैं कि अमेरिका हमारा सब कुछ है। तो इसलिए वो बात हो रही है ना कि पाकिस्तान की हुकूमत को कोई मसला नहीं जो पाकिस्तानी टीम हारी है, क्योंकि दोनों टीमें अपनी थी, पाकिस्तानी टीम भी अपनी थी, अमेरिका की टीम भी अपनी थी। तो इनकी तो वो टीम जीत गई है जहां इनके मफादात हैं, जहां ये जाते हैं, जिनको ये अपना सब कुछ मानते हैं, जिनके सामने ये सियासी तौर पर सजदा रेज होते हैं, ये तो इनको ज्यादा खुशी है अमेरिका की जीतने की। ये बातें हो रही हैं, एक परसेप्शन है इस हुकूमत के बारे में कि हुकूमत कैसे आई है, इमरान खान की हुकूमत कैसे गिराई गई और ये सारी चीजें, और फिर इमरान खान वो साइफर केस जीत भी गए हैं। अच्छा, अब यहां पे ये बात हो गई कि फिर अदलिया और एस्टैब्लिशमेंट आमने सामने है। अच्छा, अब ये बात ये है कि क्यों ये बात हो रही है कि ये जो है ना ये कुछ भी ट्रिगर हो सकता है और कोई भी चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। वो केसेस भी मैं आपको बताता हूँ, सूरत हाल भी आपको बताता हूँ। पहले ये बात कर लेते हैं कि यहाँ पे PTI के पास ऑप्शंस क्या हैं, PTI क्या सोच रही है, PTI को मशवरे क्या दिए जा रहे हैं। देखें, PTI एक तो ये है कि 3 तरह की आरा हैं जो अभी तक PTI के मद्देनज़र हैं, कोई मुख्तलिफ भी हो सकती है, लेकिन फौरी तौर पर 3 चीज़ें हैं। पहली ये है कि ब्लफ कॉल कर लेते हैं,
सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि इनके साथ बैठें, हम डायरेक्ट इनके साथ नहीं बैठ सकते। वो कि मेरी अपनी ये राय है, मतलब जाहिर है इस पर मुझे पता है आप लोग, आप में से बहुत से लोग रिएक्ट करेंगे, आप कहेंगे कि ये आप गलत आप राय दे रहे हैं, लेकिन मेरी अपनी ये राय है कि जब नून लीग कहती है, राना सनोला ये कहते हैं कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं पीटीआई के साथ, पीटीआई को ब्लफ कॉल कर लेना चाहिए, पीटीआई को एक कमेटी बनानी चाहिए, कहें कि आए आप बड़े तीसमार खान बन रहे हैं, हमें पता है आपकी कोई औकात नहीं है, आप तो सांस अपनी मर्जी से नहीं ले सकते, आपके अंदर तो रूह किसी और की फूंकी हुई है, जैसे हुकूमत के अंदर जो सियासी रूह है वो हुकूमत के अंदर जो रूह फूंकी हुई है वो किसी और की है, आप तो जिसने रूह फूंकी है आप तो उसको जवाब दे हैं, आप तो उसके जो है वो हुकूमत उसके उनके मातहत है, आपकी तो अपनी विचारों की हैसियत ही कोई नहीं है, तो हम आपसे बात करेंगे, आपके तो इख्तियार में कुछ नहीं है, एक ये रहा। लेकिन फिर भी चले आए, आप कहते हैं कि मुज़ाकरात करें, आए बैठ जाते मुज़ाकरात करें, आए जी पीटीआई अनाउंस कर दे, हाँ जी आए, हम बैठ गए, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, बताएं जी कब आने और कहाँ आने मुज़ाकरात के लिए, और मुज़ाकरात करें और बाहर आके बताएं या लाइव चलें, उन्हें कहेंगे आए लाइव बैठ के मुज़ाकरात करते हैं, और मुज़ाकरात में कहें कि हमारी ये 3 शराइत हैं। पहली शर्त हमारी ये है कि ये जो हमारा मैंडेट चोरी किया गया, इलेक्शन पिटीशंस जो हैं वो इसमें पेंडिंग है ट्रिब्यूनल्स में, एक तो वो डिसाइड हो कानून के मुताबिक जो टाइम है, और मेरे ख्याल उसमें 100 दिन बाकी रह गए। दूसरा उन्हें कहेंगे कमीशन बनाया जाए गैर जानिबदार, जिस पे आपको भी एतमाद हो, हमें भी वो 8 फरवरी की तहकीकात कर ले, बेगुनाह कैदियों को रिहा कर दिया जाए, मजीद गिरफ्तारी ना की जाए, हमें पॉलिटिकल स्पेस दी जाए, इस तरह की बात कर ले, होगा क्या? औकात तो इस हुकूमत की है नहीं, ये हुकूमत तो पानी अपनी मर्जी से नहीं पी सकती, सांस नहीं, सांस क्या, ये तो बेचारे हैं ही मुर्दा बेचारे, ये तो वेंटिलेटर पे चल रहे हैं, मसनूई सांस के ऊपर चल रहे हैं, फायदा क्या होगा आपको? फायदा आपको ये होगा कि आप जीत जाएंगे, आप कहेंगे देखें हम तो पहले कहते थे इनकी औकात नहीं है, अब हो गए ना एक्सपोज, बड़े कहते थे हम बात करना चाहते हैं, और हमें कहते थे कि हम सियासतदानों से बात नहीं करना चाहते, हम एस्टैब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं क्योंकि इख्तियारात उनके पास हैं। अच्छा, दूसरा यह है कि तहरीक इंसाफ अगर खुद नहीं करना चाहिए, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान का प्लेटफॉर्म है उनके पास, दें महमूद चौधरी साहब को इख्तियार, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब को, साहबजादा हामिद रजा साहब को, इन सारों को दें इख्तियार जो उसमें हैं, आप कहिए कि जो उस तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के फोरम पर जो लोग इकट्ठे हैं, तो ये हो गया। अच्छा, अब इस पे आ जाए कि यहाँ पे 3 क्या ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन ये है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को इमरान खान खत लिखते हैं, और खत लिखकर कहेंगे जी आपने बात की है मुज़ाकरात की, बिल्कुल हम आप ग्रांटर बन जाएं और आप या मीडिएटर बन जाएं, हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, और ये हमारी शरायत है। दूसरा ऑप्शन ये है कि अच्छा, यहाँ पे पीटीआई के अंदर ये बात है कि काजी फाइज साहब को तो हम शरीक जुर्म समझते हैं इस पूरे लार्जर प्लान में, और उसमें वो कहते हैं कि बल्ला छीनना हो, लेवल प्लेइंग फील्ड ना देनी हो, नवाज शरीफ को इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करना हो, सिकंदर नाराज को सपोर्ट देनी हो, ब्यूरोक्रेट्स को बतौर आरोप बहाल करना हो, पीटीआई के खिलाफ कार्रवाइयाँ जो हैं उसको रोकने के लिए जो हाई कोर्ट के अहकामात हैं उनको कलअदम करना हो, सरदार तारिक मसूद के जरिए इस हुकूमत को सपोर्ट देना हो, शरीफ खानदान को सपोर्ट देना हो, शरीफ खानदान को बयानिया देना हो, पीटीआई के खिलाफ फैसले करने हो, ये सारी चीज़ें वो कहते हैं, ये सारी चीज़ें तो काजी फाइज साहब ने की हैं, तो हम काजी फाइज ईसा को इमरान खान खत लिखें तो काजी फाइज साहब का खत वो बढ़ा दें। वो काजी फाइज ईसा जो ना 3 में है इस वक्त ना 13 में, बकौल पीटीआई के, वो कहते हैं काजी फाइज साहब तो इस वक्त सबसे ज़्यादा क्राइसिस में कि ना उनको एक्सटेंशन मिल रही है, ना उनका कोई लेगेसी रही है, और लेगेसी यानी वो तो है कि किस तरह से उन्होंने एक जमात को जिस तरह से उन्होंने तबाह करने के लिए अपना किरदार अदा किया, जिस तरह से उन्होंने अक्सरियत को अकलियत में बदला, जिस तरह से उन्होंने इलेक्शन कमीशन के जरिए सारा कुछ, वो सारा फिर कमिश्नर और वाला बयान, ये सारी चीज़ें। तो इसमें पीटीआई का कहना है कि हम उनको इतना बड़ा बना दें काजी फाइज साहब को कि इमरान खान उनको खत लिख दिया कि आप ने कहा मैं मुज़ाकरात करने को तैयार हूँ। उसमें फिर एक और ऑप्शन है, और वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस को खत लिख दिया जाए और उन्हें ये शराइत लिख के भेज दी जाए कि सुप्रीम कोर्ट बतौर इदारा मीडिएटर बने, गारंटर बने, हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, और ये सारी शराइत जो मैंने आपको पीछे बताई हैं कि उसमें यह है कि एक कमीशन बनाया जाए जो तहकीकात करे, ऑलरेडी जो पीटीआई के केसेस हैं वो पड़े हैं वो लगाए जाएँ, फिर इसी तरह से जो इसमें जो ट्रिब्यूनल्स में केसेस हैं वो अगले 3 माह के अंदर डिसाइड किए जाएँ, और ये सारी चीज़ें और जो कार्रवाइयाँ हैं वो रोकी जाएँ। सुप्रीम कोर्ट का वो जो सरदार तारिक मसूद का फैसला है कि एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे, तीसरे के बाद 50वें केस में भी कोई गिरफ्तार पुलिस करना चाहती है पीटीआई वालों को करने दें, आप नहीं रोक सकते हाई कोर्ट वाले। इस तरह के फैसले जो हैं, जो घटिया फैसले हैं, इनको बदला जाए और हाई कोर्ट्स को इंसाफ देने दिया जाए, ये चीज़ें कर ली जाए, तो ये भी एक ऑप्शन है पीटीआई के पास। लेकिन इमरान खान साहब, अब तक जो इमरान खान साहब की पॉलिसी है वो क्या है? इमरान खान क्या समझते हैं? इमरान खान ये समझते हैं कि इस टाइम एस्टैब्लिशमेंट बहुत ज़्यादा फंसी हुई है, अदलिया और एस्टैब्लिशमेंट आमने सामने है, और अदलिया एक के बाद एक चीज़ जीत रही है, अदलिया आगे बढ़ रही है। इमरान खान साहब ये समझते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट अंडर प्रेशर है, और मैं ये बात इस पर पूरा वीलॉग कर चुका हूँ, लेकिन इस वीडियो में मैं सिर्फ 1 से 1.5 मिनट में वो पढ़ देता हूँ, मैक्सिमम 2 मिनट में पढ़ देता हूँ कि इमरान खान बैठ के क्या सोच रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट कहाँ कहाँ फंसी हुई है, जिस वजह से इमरान खान को ये लगता है कि इमरान खान प्रेशर और ज़्यादा बढ़ाएं, और ज़्यादा दबाव बढ़ाएं, और इमरान खान अदालतों में बहुत ज़्यादा मामलात लेकर जाएं, ताकि फिर उस पर अदलिया जो है वो अच्छे फैसले दे, आइन के मुताबिक फैसले दे, अपने हलफ के मुताबिक फैसले दे, और ये जो लड़ाई है एस्टैब्लिशमेंट और अदलिया और ज़्यादा बढ़ जाए। और इमरान खान कहते हैं कि एक बार ये सिस्टम जो है जिधर भी जाना है जाए, मार्शल लॉ लगना है लग जाए, इमरजेंसी लगनी है लग जाए, ताकि एक बार ये सिस्टम गिरना है गिर जाए, कोलैप्स होना है कोलैप्स कर जाए, ताकि एक बार ये सिस्टम तो जाए ना, चाहे वो मार्शल लॉ लगे, इमरजेंसी लगे, कोलैप्स करे, जो होना हो एक बार ये हो जाना चाहिए। इमरान खान ये समझते हैं। और इमरान खान क्यों ये समझते हैं कि
इनसे हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं करने चाहिए। एक तो वो यही समझते हैं ना, वो कहते हैं, समझते क्या है, ये रियलिटी है कि ये तो घुस बैठी हैं, इनको तो आवाम ने मुंतखब नहीं किया। दूसरा, इमरान खान को लगता है कि उनका बयानिया जो है वो कमज़ोर हो जाएगा अगर इनके साथ बैठेंगे तो। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि बयानिया इमरान खान का कमज़ोर होगा। इमरान खान की बात लोग सुनते हैं। अगर इमरान खान बताएंगे कि हम इनको एक्सपोज करने के लिए बैठ रहे हैं, और फिर देखें सुप्रीम कोर्ट ने जब उमर बंदियाल साहब ने कहा था तो पीटीआई बैठी थी ना, फवाद चौधरी साहब वगैरह ने किया था ना मुज़ाकरात नून लीग वालों के साथ बैठ के इलेक्शन की तारीख के मामले में। आई थिंक शाह महमूद कुरैशी साहब भी थे, फवाद चौधरी साहब थे और असद कैसर साहब शायद थे। तो बहरहाल जो भी थे, 3-4 लोग थे पीटीआई के जो बहुत एक्टिवली जो है वो बातचीत कर रहे थे नून लीग के साथ। तो कोई पीटीआई के खिलाफ नैरेटिव नहीं बना। अच्छा, इमरान खान ये कहते हैं कि तीसरा इमरान खान का मसला है, वो ये कहते हैं कि अगर इनके साथ हम बैठेंगे, हुकूमत को ब्रीथिंग स्पेस देंगे, ये दहशतगर्द जिस तरह होते हैं ना कि मुज़ाकरात जब आप दहशतगर्दों के साथ करते हैं और आप कहते हैं कि कार्रवाई आपके खिलाफ रोक रहे हैं, तो दहशतगर्द उस वक्त फिर वो जो टाइम दहशतगर्दों को मिलता है उसमें वो खुद को मजबूत करते हैं और फिर पलट के वो वार करते हैं बहुत सख्त तरीके से, और बहुत ज्यादा उसमें फिर नुकसान होता है। तो इमरान खान भी समझते हैं कि अगर मैंने इनको सांस लेने का मौका दिया, अगर मैंने इनको सर उठाने का मौका दिया, अगर मैंने इनको थोड़ा सा रिलैक्स किया, तो ये इस दौरान संभलेंगे, संभल के फिर बड़े तगड़े तरीके से वार करेंगे। तो इमरान खान को बिल्कुल इन पे एतबार नहीं है। दूसरा, मैंने आपको बताया कि इमरान खान को लगता है कि ये जो अदालती केसेस हैं और जो हालात हैं, सूरत हाल हैं, वो कहते हैं एक तरफ तो अदालती केसेस हैं, 6 जजेस का केस हो जो खातून ने लिखा, तौहीन अदालत जो बाबर सत्तार साहब वाला मामला हो, तौहीन अदालत मुशर्रफ अख्तर साहब वाला चाहिए, जो बाबर सत्तार साहब की तौहीन अदालत वाला है, जो मुशर्रफ अख्तर साहब सुन रहे हैं, इसमें बहुत सख्त ऑब्जर्वेशंस आई हैं एजेंसीज के हवाले से, जो इनका तहरीरी ऑर्डर है। और उस दिन भी हम कोर्ट में मौजूद थे क्योंकि उस दिन साइफर केस चल रहा था, सोमवार वाले दिन नीचे ये केस चल रहा था, तो मैं गया था ये केस अटेंड करने, मैं और इमरान रियाज खान साहब हम सब गए थे, तो हमने सुना था वहाँ पे क्या कुछ हुआ। अच्छा, उसके बाद फैसल वार्डर मुस्तफा कमाल का तौहीन अदालत का केस है, पीटीआई की मखसूस नशिस्तों का केस है, मिलिट्री कोर्ट्स का केस है, अहमद फराद का आज केस लगा हुआ है, पीटीआई को जल्द की इजाजत देने का मामला है, सीसीटीवी फुटेज जो पीटीआई ने मांगनी है हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट में जो उनके 15-16 केसेस हैं, ऑडियो लीक्स वाला केस बाबर सत्तार साहब के पास है, 2 रेफरेंसेस पीटीआई ने, कोई 15 दिन हो गए इमरान खान ने अपनी टीम को कहा, लेकिन आज तक उन्होंने दायर नहीं किए। अबू हसन साहब के खिलाफ, एक जज कुदरतुल्लाह के खिलाफ आज तक उन्होंने दायर नहीं किए। फिर ये जो डीसी इस्लामाबाद के खिलाफ जो तौहीन अदालत वाला केस है, एसएचओ के खिलाफ, एसएसबी ऑपरेशन के खिलाफ, फिर तारिक महमूद जहांगीरी साहब के पास जो इलेक्शन पिटीशंस हैं, फिर इलेक्शन कमीशन में आज उस पर फैसला होना है, इलेक्शन कमीशन सुन रहा है आज ही इस्लामाबादी कोर्ट में, आमिर फारूक साहब के पास उस पर स्टे का मामला है। फिर जो लाहौरी कोर्ट ने 6 जजेस ट्रिब्यूनल के तौर पर नोटिफाई करने वाला कहा है, उसको इलेक्शन कमीशन चैलेंज कर रहा है सुप्रीम कोर्ट में। जो एटीसी के जजेस हाई कोर्ट ने लगवाई हैं मलिक शहजाद अहमद खान साहब ने, वो मामला है। और फिर मलिक शहजाद साहब के हवाले से भी आज फैसला हो जाएगा। आपको बता दूं कि आज 3 जजेस सुप्रीम कोर्ट में कौन आएंगे, ये फैसला होने किन किन के नाम सजेस्ट किए गए हैं जुडिशियल कमीशन की जानिब से, चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फैसल साहब की जानिब से। एक तो मलिक शहजाद अहमद खान साहब का नाम है जो चीफ जस्टिस लाहौरी कोर्ट के, क्योंकि इस वक्त वो बहुत टफ टाइम दे रहे हैं हुकूमत को, इंसाफ कर रहे हैं, अपने हलफ के साथ खड़े। तो मलिक शहजाद साहब को हुकूमत कहती है कि उनको ऊपर लेके आएं ताकि पीछे शुजात साहब बन जाए चीफ जस्टिस लाहौरी कोर्ट, और वहां पे चीजें मैनेज हो जाएं उसी तरह से जैसे अमीर भट्टी साहब मैनेज करके दे रहे थे। मलिक शहजाद साहब जब से आए हैं, चाहे वो ट्रिब्यूनल के लिए आजाद जजेस के नाम देने वाले हों, चाहे वो एटीसी के अच्छे ऑपरेट जजेस लगाने का मामला हो, चाहे और इंसाफ के मबनी फैसले करने हो, और जो दोबारा गिनती के नाम पे सीटें पीटीआई से छीनी गई थी वो 3 सीटें उन्होंने लाहौरी कोर्ट ने वापस की हैं। तो नून लीग को बहुत मसाइल हैं और नून लीग कहती है काजी फैसल साहब से कि काजी साहब इनको ऊपर ले जाएं। तो एक मलिक शहजाद साहब का नाम है, दूसरा जस्टिस शुजात अली खान साहब का नाम है, तीसरा जस्टिस अली बाकर नजफी साहब का नाम है, चौथा जस्टिस आलिया नीलम साहब का नाम है, पांचवा जस्टिस शाहिद बिलाल साहब का नाम है, और छठा जस्टिस आबिद अजीज शेख साहब का नाम है। सिंध हाई कोर्ट से चीफ जस्टिस अकील अहमद अब्बासी साहब का नाम है, जस्टिस शफी सदीकी साहब का नाम है, और जस्टिस नेमतुल्लाह पलपोटो साहब का नाम है। ये 9 नाम है, इनमें से 3 को सुप्रीम कोर्ट का जज है वो बनाया जाएगा। अच्छा, तो ये मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। अच्छा, उसके अलावा जो केसेस हैं वो फैजाबाद धरना कमीशन रिपोर्ट वाला मामला है, मतुल्ला जान असदूर साहब सार आलम साहब के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट में केस है, ये ना केस हैं छोटे, कुछ छोटे केस हैं, लेकिन चीजें ट्रिगर कर सकती हैं क्योंकि काजी साहब चाह रहे हैं कि असदूर साहब, मतुल्ला जान साहब, सार आलम साहब के साथ जो कुछ हुआ उसमें आप बंदे नामजद करके लाएंगे कौन है, हुकूमत कभी भी नामजद नहीं करेगी, आप फिर क्या काजी साहब पीछे हट जाएंगे, ये देखना होगा। अच्छा, फिर इसी तरह से जो ये तो हो गए अदालती केसेस। अच्छा, अब आ जाएं उस बात पर कि और इसके अलावा इमरान खान क्या समझते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट के लिए चैलेंजेस क्या हैं। इमरान खान ये कहते हैं कि ये बजट एस्टैब्लिशमेंट के लिए मसला है क्योंकि सब कुछ एस्टैब्लिशमेंट चला रही है, इकॉनमी एस्टैब्लिशमेंट चला रही है, SIFC चला रही है, बैरूनी इन्वेस्टमेंट उनके लिए मसला है, तहरीक इंसाफ मसला है, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान मसला है, मौलाना फजल रहमान मसला है, महंगाई मसला है, इन्वेस्टमेंट मसला है, MBS को लाना मसला है, IMF की डील मसला है, अवामी सेंटिमेंट्स मसला है, और लोड शेडिंग मसला है, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के अंदर जो प्रोटेस्ट या जो वहाँ पे मुतालबात आ रहे हैं वो मसला है, और बलूचिस्तान के अंदर जो है वो मामलात हैं, चीज़ें हैं, और अंदरूनी सिंध में कच्चे के डाकू हैं, और इसी तरह से जो KPK और वफाक के मामलात हैं वो मसला है। और इमरान खान ये समझते हैं कि ये जो बजट आएगा इसके बाद अनसर्टेनिटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी, नए टैक्सेस लगेंगे और महंगाई अरूज पर होगी, लोड शेडिंग अरूज पर होगी, अनसर्टेनिटी होगी, बेरोजगारी अरूज पर होगी। इस दौरान PTI ने ओवरसीज पाकिस्तानी को कॉल दे दिया कि वो एहतजाज करें, वो प्रोटेस्ट करें, वो वहाँ पर आवाज़ उठाएं। तो इमरान खान ये समझते हैं कि हमें मुज़ाकरात इस्टेब्लिशमेंट से नहीं करने चाहिए, और हमें ये जो चीज़ें हो रही हैं कि पहले इस्टेब्लिशमेंट इतने चैलेंजेस में फंसी हुई है, अदली और इस्टेब्लिशमेंट आमने सामने हैं, जो और हम थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट करेंगे तो इमरान खान ये समझते हैं कि कोई भी
ट्रिगर करेगी और इमरान खान ये समझते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट कोई भी एक फैसला कर लेगी या इस्टेब्लिशमेंट मजबूर हो जाएगी इमरान खान से बात करने पर, जिसके चांसेस बहुत कम नजर आते हैं क्योंकि जो मौजूदा फौजी क़यादत है उनका रवैया इमरान खान के हवाले से बहुत 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 सख्त है। और ये खुद लोग जो इस्टेब्लिशमेंट को बड़े करीब से देखते हैं और वो कहते हैं कि जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं इनसे सख्त कोई आर्मी चीफ नहीं आया, यानी किसी भी आर्मी चीफ का, जैसे मुशर्रफ साहब का मसला था जो नवाज शरीफ के साथ, उन्होंने नवाज शरीफ के साथ डील की और डील करके नवाज शरीफ को बाहर भेज दिया, नवाज शरीफ भाग गया डील करके बाहर। अच्छा, इमरान खान तो बाहर जाएगा भी नहीं, लेकिन इमरान खान के साथ बातचीत भी नहीं हो रही और जो इमरान खान को ऑप्शन दिए गए हैं वो इमरान खान ने मुस्तरद कर दिए हैं। जो इमरान खान से चीजें मांगी जा रही हैं वो इमरान खान देने को तैयार नहीं है, जो इमरान खान कहता है वो एस्टेब्लिशमेंट मानने के लिए तैयार नहीं है। तो दोनों तरफ से एक बड़ा सख्त पोजीशन है। तो अब इमरान खान ये समझते हैं कि दो ऑप्शन हैं। एक, इमरान खान समझते हैं कि इतने चैलेंजेस, अदलिया, इकोनॉमी, मुल्क, सारी चीजें, चाइना, इधर उधर सारी चीजें मिला के इमरान खान ये समझते हैं कि इस सब के बाद हम मजीद जब प्रेशर बढ़ाएंगे, टेंपरेचर ऊपर लेके जाएंगे, तो एस्टेब्लिशमेंट के पास दो ऑप्शन होंगे। पहला ऑप्शन ये होगा कि एस्टेब्लिशमेंट मेरे साथ बात करने पर मजबूर हो जाएगी, बैठ के मेरे साथ बात करेगी। दूसरा ऑप्शन यह है कि एस्टेब्लिशमेंट पैनिक कर जाएगी और इमरजेंसी या मार्शल लॉ लगा दिया जाएगा। जब यह लगाया जाएगा फिर देखते हैं कि अदलिया क्या करती है, फिर एक बार फिर दुनिया क्या करती है, दुनिया पाकिस्तान से कैसे तल्लुकात रखती है, नहीं रखती, इंटरनेशनल क्या प्रेशर आता है। तो इमरान खान ये समझते हैं कि किसी एक तरफ आर या पार मामला हो जाएगा, लेकिन कम से कम स्टेटस को नहीं रहेगा कि बस ठीक है वक्त गुजरी जा रहा है गुजरी जा रहा है गुजरी जा रहा है। और इमरान खान कहते हैं कि एक तरफ लोड शेडिंग है, जो बिजली के बिल आने हैं, जो नए टैक्सेस लगने हैं, इसके बाद इमरान खान समझते हैं कि चीजें बहुत ज्यादा खराब हो जाएंगी। तो कल की जो हियरिंग है उसने, मैंने जो आपको शुरू में एक बात की थी कि इमरान खान साहब जो हैं उनको एक रियलिटी एक्सेप्ट कर लिया गया है, जजेस ने अच्छे तरीके से उनकी बात की है, उनकी बात सुनी। और एक मौके पे एंड में जब इमरान खान साहब से पूछा काजी फैसल साहब ने कि खान साहब आप और कुछ कहना चाहते हैं, तो इमरान खान साहब 15 मिनट भी और बोलते तो सुप्रीम कोर्ट उनको सुनती, आधा घंटा बोलते सुप्रीम कोर्ट सुनती, 1 घंटा बोलते सुप्रीम कोर्ट सुनती, और ज्यादा खबरें बननी थी। लेकिन इमरान खान ने एक तासुर बन गया उनका और उन्होंने पैगाम दिया कि मैं कोई डेस्परेट नहीं हूं ज्यादा बातें करने के लिए, मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं यहां पे बात करूं और वो खबरें चलें। मैं बिल्कुल, और इमरान खान ने अपनी बॉडी लैंग्वेज से बताया कि मैं बिल्कुल रिलैक्स हूं, मैं बिल्कुल मुतमईन हूं, बिल्कुल ओके हूं। बल्कि यहां पे मैं आपको बताऊं कि इमरान खान साहब को एक मुलाकात में कहा गया कि खान साहब, जो पार्टी के लोग जाते हैं या फैमिली के लोग जाते हैं, इमरान खान साहब को कहा गया कि आप पार्टी को इंस्ट्रक्शंस दें, आप हुक्म दें कि आपकी रिहाई के लिए पार्टी जो है वो सड़कों पर आए, कोई बड़ी मूवमेंट लॉन्च करे। इमरान खान साहब चुप रहे, दूसरी बार फिर कहा गया, फिर चुप रहे। तो इमरान खान साहब जो हैं वो अपनी रिहाई के लिए पार्टी को किसी भी तरह की एहतजाजी कॉल देने के लिए तैयार नहीं है। वो अपनी जात की बात नहीं करते, जब भी उनकी जात के वाले से बात होती है उसमें वो कोई बात नहीं करते। वो सिर्फ ये कहते हैं कि जाएं और कहें कि हमारे जो बेगुनाह कारकुनान हैं उनको छोड़ा जाए, हमारी खवातीन को छोड़ा जाए, मिलिट्री कोर्ट्स में जो लोग हैं उनको छोड़ा जाए, कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए, हमारा मैंडेट वापस किया जाए, इंसानी हकूक की पामालियां बंद की जाएं, ये सारी चीज़ें। और कल भी इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ है, और उन्होंने वो जो जिक्र किया कि यहाँ पे अडयाला का सारा सिस्टम जो है वो एक कर्नल जो है वो कर्नल साहब के कंट्रोल में है, जिसमें मुदखिल साहब ने कहा कि कर्नल कर्नल होता है, साहब नहीं होता। और अतर मिल्ला साहब ने कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब ये खान साहब क्या कह रहे हैं कि अडयाला की जेल कोई और चला रहा है, किसी और के कंट्रोल में अडयाला जेल, ये सारी बात हुई है। तो इस सारे में जो है वो इमरान खान साहब को मैंने आपको बता दिया कि इमरान खान साहब ये समझते हैं कि ये चीज़ें इस तरह से नहीं चल सकती, आर या पार होना है, इधर या उधर जाना है, कोई एक चीज़ एस्टेब्लिशमेंट को करनी पड़ेगी। अब इमरान खान कल के बाद उनका कदकाठ और ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने उनको सुना है, जिस तरह से उनको कहा है कि आप एक लीडर हैं, बड़े लीडर हैं, हम आपकी तरफ देख रहे हैं, हमें आपसे उम्मीदें हैं, हमें आपसे तवक्कुआत हैं। इसके बाद अब फैसला अगले 48 से 72 घंटों में पीटीआई कर लेगी मुशावरत के साथ कि पीटीआई सुप्रीम कोर्ट की इस सारे पे क्या रिएक्ट करती है, सुप्रीम कोर्ट को क्या रद्द-ए-अमल देती है, बातचीत करनी है या नहीं करनी, चीज़ें किस तरफ लेकर जानी है। और ये भी हो सकता है, देखें, बल्कि मैं आपको एक और चीज़ मुझे याद आ गई जो मेरी पिछली बात कर रहा था कि इमरान खान साहब अपनी जात का नहीं सोच रहे, अपने लोगों का सोचते हैं। इमरान खान साहब ने, मेरी इत्तला है, गलत भी हो सकती है, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि ज़ाहिर है हमें तो जो लोग अंदर से आके बताते हैं हम तो उन्हीं की बात पे एतमाद करते हैं। मुझे किसी ने बताया है कि इमरान खान साहब ने पैगाम भेजा जो मिलिट्री कोर्ट्स के पास लोग हैं उनको, कि उनकी फैमिलीज़ को, कि आप मेरा पैगाम दें, आपके जो कैदी वहाँ पे कैद हैं, आपके जो बच्चे, आपके जो फैमिली मेंबर कैद हैं, उनको मेरा पैगाम दें, और मेरी तरफ से उनके पैगाम दें कि तुम लिख कर दे दो कि हमारा पीटीआई से कोई लेना देना नहीं है, मेरे खिलाफ लिख के देना है दे दो, कह दो इमरान खान के कहने पर हम आ गए थे, जो मेरे खिलाफ लिख के देना है दे दो, पीटीआई के खिलाफ जो लिख के देना है दे दो, डिसऑन कर दो पीटीआई को, मुझे डिसऑन कर दो, लेकिन लिख के दे दो और बाहर आ जाओ, मेरी तरफ से इजाजत है, मुझे कोई शिकवा नहीं है, मैं राजी हूं तुम लोगों से, मैं खुश हूं, तुम लोगों ने मेरे लिए इतना किया, तुम लोगों ने इतनी मेरे लिए कुर्बानी दी। लेकिन बताने वाले सोच नहीं बताया कि ये पैगाम भेजा गया, लेकिन जितने भी मिलिट्री कोर्ट्स की कस्टडी में लोग हैं उनमें से कोई भी ये लिख के देने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं जी हम इमरान खान के खिलाफ कुछ भी लिख के नहीं देंगे, हम ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम इमरान खान के खिलाफ कोई बयान रिकॉर्ड करवाएं, कोई बयान दें, लेकिन पैगाम भिजवाया गया। हो सकता है लोग, अब उनकी फैमिलीज कह रही होंगी उनको कि अब इमरान खान का अपना पैगाम आ गया कि तुम ये कर दो तो तुम क्यों नहीं कर रहे, या ये भी हो सकता है कि हमारी इन्फॉर्मेशन गलत हो, दूसरी तरफ ही कोई रियायत ना हो। ये बहरहाल मुझे जो बताया गया वो ये है। तो अब इस सारे सिनेरियो में बाल पीटीआई के कोर्ट में, बाल इमरान खान के कोर्ट में, और 48 से 72 घंटों में पीटीआई ने ये फैसला करना है कि उन्होंने मुज़ाकरात करने हैं नहीं करने, या इस टेम्परेचर को और ज़्यादा ऊपर लेकर जाना है, इस अनसर्टेनिटी को और ज़्यादा बढ़ाना है। और क्योंकि देखें ये अनसर्टेनिटी रहेगी तो ये अदम इस्तेकाम रहेगा, तो मुआशी अदम इस्तेकाम रहेगा। जब तक सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा मुआशी इस्तेकाम नहीं आ सकता। और कल इमरान खान ने जजेस को जो हल बताया मुल्क के इस्तेकाम का, उन्होंने कहा जी दो ही हल हैं, एक इंसानी हकूक़ की पामालियाँ बंद की जाएँ, दूसरा साफ शफाफ इंतखाबात करवाए जाएँ, जो भी मुंतखब हुकूमत आएगी
उस वो आके कानून साजियां भी करे, वो सारे फैसले करे, मुल्क वो चलाए, ना कि मुल्क को जो है वो कोई और चलाए। तो इमरान खान ने बड़ा क्लियर, यानी कल इमरान खान ने अपना पूरा मुकदमा अदालत के सामने रख दिया। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन थी जिस पे अतर मिनल्लाह साहब ने कहा कि अदालत जरूर कंसीडर करेगी आपकी वो बात, यानी काजी फाइज ईसा साहब जरूर तवज्जो देंगे आपकी उस बात पर, गौर करेंगे आपकी उस बात पर जो आपने कहा है कि आपको पीटीआई के जो केसेस हैं इंसानी हकूक़ की पामालियों के हवाले से, दीगर जो पीटीआई के केसेस हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो नहीं लगाए जा रहे, वो लगाने चाहिए। ये बात कह दी है अतर मिनल्लाह साहब ने। और मुझे लगता है कि हो सकता है नेक्स्ट वीक में पीटीआई का कोई एक अहम मुकदमा जो है वो काजी फाइज साहब लगा भी दें। और अगर नहीं लगाएंगे तो फिर ज़ाहिर है जो है वो ईद के बाद तो फिर लगाएंगे, क्योंकि फिर आगे फिर छुट्टी शुरू हो जानी है। अभी 1 माह की छुट्टियां जो है वो सुप्रीम कोर्ट की कैंसिल की गई हैं, क्योंकि कहा गया कि बैकलॉग बहुत ज़्यादा है, लिहाजा 1 महीने की छुट्टियां कम कर दी गई सुप्रीम कोर्ट की। पहले 3 महीने की छुट्टियां थी, अब 1 महीने की छुट्टियां कर दी गई हैं। तो देखते हैं जी अब आगे जो केसेस हैं वो किस तरह आगे बढ़ते हैं। आज का दिन भी जल्दी आपको बता दूं कि आज का दिन बहुत अहम है। एक तो इमरान भाई के हवाले से आज फैसला होगा कि वज़ारत दाखिला कौन सी गारंटी लेती है, उसमें मैं तफसील से बात करूँगा कि हम जिनके खिलाफ गए थे आमिर फारूक साहब के पास, आमिर फारूक साहब ने उन्हीं के सामने हमें भेज दिया वज़ारत दाखिला के सामने इमरान रियाज खान साहब को। इद्दत वाला केस है आज, पहली उसकी समाअत है, दूसरा अडयाला जेल में अलकादिर केस की समाअत है, अहमद फरहाद की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस की समाअत है, इलेक्शन ट्रिब्यूनल में रिटायर्ड जजेस की तैनाती से मुतल्लिक ऑर्डिनेंस के खिलाफ आमिर फारूक साहब के पास केस है, अली मोहम्मद खान साहब को जो नहीं जाने दिया जा रहा अडयाला उसमें समाअत में वो केस है, उमर अयूब साहब की तरफ से जो है वो तौहीन अदालत की दरखास्त है जो पीटीआई का सेक्रेटरी डीसी नहीं किया जा रहा, और इंसाफ सनत समझौता जो है उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात की दरखास्त है। ये मामलात हैं आज सुप्रीम कोर्ट अपना हाई कोर्ट में और मुख्तलिफ अदालतों में। और सुप्रीम कोर्ट में आज फैसल वाडा का केस है, कुछ और भी आम केसेस हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हम सबका हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।